दिल्ली में गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए अटल कैंटीन एक बड़ी राहत बनकर अब सामने आई है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने राजधानी में 45 अटल कैंटीन की शुरुआत की। इन कैंटीनों को खासतौर पर झुग्गी बस्तियों के आसपास खोला गया है ताकि मजदूर, बेघर लोगों और कम आय वाले परिवारों को आसानी से खाना मिल सके और गर्म, पौष्टिक या घर जैसा स्वाद मिल सके। दिल्ली में करीब 600 झुग्गी बस्तियां हैं जहां खाना बनाना या बाहर से महंगा खाना खरीदना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में एक पूरी थाली मिल रही है जिसमें 4 रोटियां, चावल, दाल, मौसमी सब्जी और अचार शामिल है। ये थाली करीब 600 ग्राम की होती है जो 700 से 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन देती है जो सेहत के लिहाज से बहुत ही संतुलित आहार है। थाली की असली लागत लगभग 30 रुपए है, जिसमें से 25 रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में देती है और सिर्फ 5 रुपए लोगों के लिए दिए जाते हैं ताकि आत्मसम्मान बना रहे और खाने की बर्बादी ना हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन के दौरान कहा, अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बन जाएगी जहां कोई भूखा ना सोए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे सेवा, सुशासन और मानवीय संवेदनशीलता से प्रेरित ऐतिहासिक कदम बताया। हर अटल कैंटीन में रोजाना 2 समय खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे से शाम को 3 से 4 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से रात के 9 बजे तक लोगों को भोजन मिलता है। पहले चरण में 100 कैंटीन खोलने की योजना थी, लेकिन फिलहाल 45 कैंटीन शुरू की गई हैं और बाकी 55 कैंटीन अगले 15 से 20 दिनों में चालू हो जाएंगी। भोजन की गुणवत्ता FSSAI और NABL लैब से चेक होती रहेगी। रोजाना हर कैंटीन में 1000 थाली बिकने का लक्ष्य है। इस योजना से गरीब परिवारों को बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है। यमुना पार में दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्ती के करीब अटल कैंटीन खोली है। अब झुग्गी बस्ती में खाना बनना बंद हो गया है। झुग्गी वाले कैंटीन में ही भोजन कर रहे हैं। निर्मला नामक एक महिला ने बताया कि उनके घर पर 5 सदस्य हैं। एक बार का खाना बनाने में 100 से 150 रुपए लगते हैं। वहीं 400 मीटर आगे PGDAV कॉलेज के पीछे 3000 की आबादी वाली दूसरी झुग्गी है। भोजन के समय से काफी पहले ही लोग लाइन में लग रहे हैं और पेट भरकर खाना खा रहे हैं। यानी कि अब पूरा परिवार 25 से 30 रुपए में पेट भरकर खाना खा सकता है। इससे रोजाना करीब 200 रुपए तक की बचत हो रही है और कई घरों में चूल्हा जलना भी कम हो गया है, जिससे धुआं और प्रदूषण भी अब कम होगा। लोगों में अटल कैंटीन को लेकर एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। नेहरू नगर समेत कई इलाकों में कैंटीन खुलते ही सैकड़ों लोग कतार में लग गए। स्थानीय निवासी और गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय भी यहाँ रुककर खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये बाहर के खाने से कहीं ज्यादा सस्ता और बेहतर है। ये योजना दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड के तहत चलाई जा रही है, जिसमें साफ सुथरी रसोई, RO पानी, डिजिटल टोकन सिस्टम और CCTV जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर अटल कैंटीन योजना गरीबों को सम्मानजनक, सस्ता और पौष्टिक भोजन देकर उनकी जिंदगी को आसान बना रही है और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। अब अलग अलग इलाकों में अटल कैंटीन की स्थिति देखी जाए तो कहीं जबरदस्त भीड़ है तो कहीं कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। नेहरू नगर, राजेंद्र नगर, पालम, मंगोलपुरी और नारायण जैसे इलाकों में 5 रुपए के खाने के लिए मजदूर, बेघर लोग और राहगीर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 25 और 26 दिसंबर को 45 कैंटीनों में कुल 33,392 थालियां बिकी। पहले दिन 17,587 और दूसरे दिन 15,805 थाली की खपत हुई, जिससे साफ है कि योजना लोगों को पसंद आ रही है। कई परिवार रोज साथ आकर खाना खा रहे हैं। हालांकि ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ जगहों पर लाइन लंबी लग रही है और कर्मचारियों को व्यवस्था संभालने में परेशानी हो रही है। कई लोग तय मात्रा से ज्यादा रोटियां मांगते हैं, जिससे बहस भी होती है और कुछ जगह पर खाना मिलने में देरी हो रही है। वहीं दूसरी और कुछ इलाकों में अभी पूरी व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। अन्ना नगर जैसे स्थानों पर कैंटीन का ढांचा तैयार नहीं है और खाना अभी वहां पर मिलना शुरू नहीं हुआ है। कई जगह टोकन लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं पर व्यवस्था थोड़ी बेहतर है और जल्दी खाना मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए नई नीति, नियमित जांच और कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जाएगी। जब सभी 100 अटल कैंटीन पूरी तरह चालू हो जाएंगी तो रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो अटल कैंटीन सस्ता, स्वादिष्ट और सम्मान के साथ खाना देकर गरीब लोगों की जिंदगी आसान बना रही है और दिल्ली को ज्यादा स्वस्थ और बेहतर बनाने की दिशा में
काम कर रही है। खैर, सरकार की इस योजना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सलाह भी देनी हो तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।